राजस्थान के अपने बंधुओं ने मिलकर एक स्मारक का, भव्य स्मारक का निर्माण करने का संकल्प किया। उस दिशा में उदयपुर के निकट ये प्रयास शुरू हुए और देखते देखते ही राणा प्रताप गौरव स्मारक एक विशाल रूप लेकर आज हम सबके सामने खड़ा है। यह केंद्र इतिहास की घटनाओं का दर्शन कराता है। यह केंद्र यहाँ आने के बाद जीवन को दिशा प्रदान करता है। यह केंद्र उस महाराणा प्रताप के गौरवमयी इतिहास का स्मरण कराता है। यह केंद्र पन्नादाई का स्मरण कराता है। यह केंद्र सब प्रकार के पद्मिनी के जौहर का स्मरण कराता है। मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऊर्जा का केंद्र बनेगा। फिर मैं एक बार इस सब के कार्य में लगे हुए सभी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध ये शहर उदयपुर, जो संपूर्ण विश्व में न केवल प्राकृतिक सौंदर्य अपितु अपनी कला, संस्कृति, पर्यटन स्थलों तथा मेवाड़ी आन बान और शान के लिए जाना जाता है। और बात जब मेवाड़ के इतिहास की आती है तो जिस वीर सपूत की गौरव गाथाएं जन जन की जुबान पर आज भी गुंजायमान है, वो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वर्ष महाराणा की उम्र रही। प्रताप गौरव केंद्र पर 57 फीट की उनकी प्रतिमा। यह दृश्य बड़ा अद्भुत है। मुझे लगता है कि यहाँ आकर, यहाँ बैठकर और यहाँ उनके दर्शन करके ही उनकी भव्य और विशाल प्रतिमा का आनंद लिया जा सकता है। अष्टधातु के 1200 भागों में बनी स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महाराणा प्रताप की ये 40 टन की विशाल काय प्रतिमा मीलों दूर से भी अपनी ओर आकर्षित करती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे कई स्थानों पे जाने का अवसर मिलता है, पर व्याख्या सहित एक साथ राजस्थान के इतने सारे महापुरुषों की प्रतिमाएं देखने का अवसर मुझे सिर्फ प्रताप गौरव केंद्र में ही मिला। राजस्थान के सभी अंचलों के प्रेरणा पुरुषों की आदमकद प्रतिमाएं उनके जीवन परिचय के साथ यहाँ स्थापित की गई हैं। प्रताप गौरव केंद्र का ये स्थान भक्ति धाम एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर मेवाड़ के सप्त देवों की सम प्रतिमाएं एक साथ यहाँ पर स्थापित है। भक्ति धाम के इस परिसर में श्री रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश जी, चार भुजानाथ जी, एक लिंगनाथ जी, सांवरिया जी, चामुंडा माता, केसरिया जी, श्री राम दरबार के दर्शन और यहाँ का भक्तिमय वातावरण हमें असीम आनंद प्रदान करता है।
हल्दी घाटी का इतना वास्तविक और सजीव चित्रण मुझे यहीं आकर देखने को मिला, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मुझे हर एक दृश्य अपनी ओर आकर्षित किए जा रहा था, और यहीं आकर मुझे पता चला कि वास्तव में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी हुए थे। इस दीर्घा में हल्दी घाटी युग के विभिन्न दृष्टांतों को प्रभावशाली कलाकृतियों के माध्यम से व्याख्या सहित दर्शाया गया है। इस दीर्घा में अखंड भारत की विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, तीर्थ स्थलों, बलिदानियों, वीर सपूतों तथा संस्कृति रक्षकों के कलात्मक चित्रण के साथ देश के महापुरुषों, क्रांतिकारियों एवं वैज्ञानिकों आदि की विशाल चित्र प्रदर्शनी भी देखने को मिलती है। यहाँ भारत दर्शन दीर्घा में लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास को इतना प्रभावी ढंग से बताया है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने सब कुछ जीवंत घटित हो रहा है। माँ, ये कौन है? बेटी, ये दूल्हा है। नगर सेठ की लड़की से विवाह करने जा रहा है। क्या सभी लड़कियों का विवाह होता है? हाँ बेटी, और मेरी लाडली मीरा का भी विवाह होगा। इन 9 दीर्घाओं में मेवाड़ के बलिदान, त्याग, भक्ति परंपराओं तथा शौर्य की विभिन्न घटनाओं को रोबोटिक तकनीक के माध्यम से चित्रित किया गया है। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है। ये गाथा है मेवाड़ की। ये मेवाड़ महान रहा, रणधीरों की खान रहा, भारत भर की आन बना, प्रण विजयी पहचान बना। मेवाड़ पर फिल्म और महाराणा प्रताप पर आधारित प्रदर्शनी, इस केंद्र पर इन दोनों का समायोजन महाराणा प्रताप पर हमारे अध्ययन को और अधिक विस्तार देता है। एक ओर यहाँ दिखाई जाने वाली इस फिल्म के माध्यम से मेवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं को बड़े पर्दे पर उतारा गया है, वहीं दूसरी ओर प्रताप की जीवनी को प्रदर्शनी के रूप में 100 से अधिक चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मेरा जन्म मेवाड़ की वीर भूमि पर हुआ। आज यहाँ आकर मेवाड़ के इन सभी वीर योद्धाओं के बारे में जानकर मुझे एक गर्व की अनुभूति हुई है, मुझे एक गर्व का एहसास हुआ। मेवाड़ रत्न दीर्घा में इस वीर भूमि के शूरवीरों और वीरांगनाओं की गौरव गाथा उनकी प्रतिमाओं के साथ देखने को मिलती है। देश को आजाद कराने में अनेक क्रांतिकारियों का योगदान रहा। यहाँ की क्रांतिकारी दीर्घा में उनकी जीवंत प्रतिमाओं के साथ उनके जीवन का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष में मातृशक्ति का विशेष स्थान व योगदान रहा है। देश की ऐसी ही आदर्श नारियों को मातृशक्ति दीर्घा में उनके परिचय के साथ सुशोभित किया गया है। तीर्थभूमि की जो आत्मा होती है वो वहाँ का मूल विग्रह होता है, देव विग्रह। उसी प्रकार प्रताप गौरव केंद्र इस राष्ट्रीय तीर्थभूमि की आत्मा माँ भारती का ये दिव्य तेजोमय विग्रह है। अगर कोई यहाँ पे आकर के बैठे
और 2 पलों के लिए ध्यान करता है तो संपूर्ण भारत की एक सुंदर तस्वीर उसके सामने उभरती है। ये तस्वीर उसे ऊर्जा देती है, शक्ति देती है और प्रेरित करती है कि वो कुछ राष्ट्रहित के लिए कार्य करे और अपने जीवन को समर्थ और सक्षम बना सके। संपूर्ण परिसर घूमने के बाद यहाँ बने ध्यान कक्षों में देश का चिंतन, अध्ययन और मंथन हमारे जीवन को राष्ट्रभक्ति की ओर अग्रसर करता है। ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। इस स्थान के विभिन्न मार्गों को उत्कृष्ट शिल्प कृतियों व प्रतिमाओं से संवारा गया है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निखारते छोटे छोटे उद्यान, परिसर में स्थापित वन्य जीवों के ये आकर्षक मॉडल्स हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रताप गौरव केंद्र का संपूर्ण परिसर 30,000 से भी अधिक पौधों व फूलों से सुसज्जित है। प्रताप के चरण कमलों से निकलते इस विशाल झरने का दृश्य और कलकल का मधुर संगीत हमारे कण कण को आनंदित कर देता है। समय समय पर यहाँ ध्यान, योग आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला ये वातानुकूलित कुंभा सभागार है। 2 बड़े पार्किंग स्थल, पर्याप्त जन सुविधाएं, स्थान स्थान पर लगे शीतल जल मंदिर यहाँ आने वाले पर्यटकों को अनुकूलता प्रदान करते हैं। आने वाले समय में यहाँ लेजर शो, राज सिंह संग्रहालय, 3D एनिमेशन फिल्म के साथ भामाशाह मार्केट और फूड कोर्ट का भी आनंद लिया जा सकेगा। अखंड था, प्रचंड था, स्वयं का मानदंड था शूरवीर कर्मवीर, खुद में काल खंड था, जो सूर्य था मेवाड़ का, था सिंह सा दहाड़ता, जंगलों में जो जिया वो खुद में ही पहाड़ था। मां भारती के सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को हमारा शत शत नमन।